रात के 11:30 बज चुके थे। रामपुर गांव के रास्ते पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के बुजुर्गों का एक सख्त नियम था, सूरज ढलने के बाद बड़ी बावली वाले रास्ते से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। पर शहर के लड़के कहां मानते हैं ऐसी बातें। अर्जुन और रोहन जो एक शादी अटेंड करने आए थे, बस खराब हो जाने की वजह से अब पैदल ही चल रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे बदन के अंदर उतर रही थी। अर्जुन भाई थोड़ा तेज चल ले यार, दादी ने साफ बोला था ये बावली वाला रास्ता अच्छा नहीं है। कहती थी इस वक्त यहाँ भूत प्रेत होते हैं। ओए फट्टू बस कर, दिल्ली से यहाँ आते ही तेरा दादी मोड ऑन हो जाता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं मेरे भाई। ये भूत प्रेत सब कुछ नहीं होता। गांव वाले के सब ये चोचले हैं ताकि इनकी कोई फसल चोरी ना करे। चिल कर, कुछ नहीं है यहाँ। अर्जुन की बात पूरी ही हुई थी कि अचानक बिल्कुल वैसी आवाज जैसे कोई गीले पैरों से सूखे पत्तों पर चल रहा हो। अर्जुन ने इधर उधर देखा। रास्ते के किनारे एक पुराने सूखे कुएं की टूटी हुई मुंडेर पर कोई बैठा था। एक औरत। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वो साड़ी पुरानी और मैली थी। वो घुटनों को मोड़कर बैठी थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और वो धीरे धीरे सिसक रही थी। अर्जुन रुक मत भाई, प्लीज आगे चल, मेरी बात सुन। इसकी सिसकने की आवाज मुझे बहुत अजीब लग रही है और इसके पैर भी तो नहीं दिख रहे हैं। रोहन का गला सूख गया। उसकी नजर नीचे गई। उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में हल्के हल्के झूल रहे थे। लेकिन अर्जुन जैसे किसी हिप्नोटिज्म में चला गया हो। वो अनजाने में ही उसी की तरफ खींचा चला जा रहा था। औरत धीरे से उठी। जैसे ही उसने चेहरा ऊपर किया, रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं और उसका चेहरा सूखी पपड़ी जैसा लग रहा था। बेटा थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ जरूर, मेरे बैग में है ना बोतल। अर्जुन पागल मत बन, ये कोई इंसान नहीं है, वो रूप बदल रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ने बोतल निकाली और कांपते हाथों से उस औरत की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही औरत ने बोतल पकड़ी, उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां अर्जुन की त्वचा से टकराईं। अर्जुन को एक झटका लगा, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शुक्रिया, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है। मेरा घर बस आगे ही है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। और अर्जुन ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। चलिए हम दोनों आपको छोड़ देते हैं। चलते चलते तीनों गांव के किनारे बनी एक पुरानी कंडरनुमा हवेली तक पहुंच गए। पूरे रास्ते वो औरत उनके साथ चलती रही, लेकिन उसके चलने की कोई आड़ नहीं थी। सिर्फ अर्जुन और रोहन के बूटों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर गहरा अंधेरा था और सड़ी हुई लकड़ी की तेज बदबू। अर्जुन मुझे लग रहा है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें अंदर नहीं आना चाहिए था। ये जगह नॉर्मल नहीं है। वो औरत जाकर हॉल के बीचों बीच खड़ी हो गई। अर्जुन ने पास रखी एक पुरानी मोमबत्ती जलाई। रोशनी फैलते ही रोहन की नजर सामने दीवार पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। ब्लैक एंड व्हाइट। साल था 1924। उस तस्वीर में यही हवेली थी। वही औरत वहां बैठी थी और उसके बगल में 2 आदमी खड़े थे। एक की शक्ल हूबहू अर्जुन से मिलती थी और दूसरा रोहन जैसा दिखता था। अर्जुन ये देख, ये हम हैं। कहीं हमारे पूर्वजों ने इसके साथ कुछ किया तो नहीं था? ये हमारा चेहरा कैसे पहचानती है? तभी धड़ाम, हवेली का भारी मेन डोर जोर से बंद हो गया। सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में बस उस औरत की लाल साड़ी चमक रही थी, जलते अंगारों की तरह। 100 साल पहले तुमने मुझे उस कुएं में प्यासा तड़पाया था। पानी मांगने पर तुमने मेरे मुंह में मिट्टी डाल दी थी। आज तुम्हारी बारी है। वो हवा में तैरती हुई सीधे अर्जुन की तरफ झपटी। अर्जुन डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो गया। जय बजरंगबली। रोहन ने झटके से अपनी जेब से वो काला धागा निकाला जो उसकी दादी ने जबरदस्ती पहनाया था। उसने पूरी ताकत से वो धागा उस औरत की तरफ फेंक दिया। जैसे ही धागा उसके संपर्क में आया, एक तेज स्पार्क हुआ
बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह। जो औरत अभी अर्जुन को मारने ही वाली थी वो पीछे हटने लगी। उसकी आंखों का अंधेरा फटने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वो हवेली के अंधेरे में गायब हो गई। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन अब भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन उठ, तू जिंदा तो है ना? वो क्या था रोहन, वो चली गई ना अब? पता नहीं भाई, गायब तो हो गई है। इससे पहले कि वो वापस आ जाए हमें यहाँ से भागना चाहिए। चल चल जल्दी। मेरा पैर रोहन, मुझसे चला नहीं जाएगा यार। घसीट के ले जाऊंगा पर तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। दादी का धागा हमें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा। अगर हम यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। उठ, कोशिश कर, पूरी जान लगा दे। दोनों लड़के जान हथेली पर रखकर उस हवेली से बाहर भागे। पैर पत्थरों से टकराए, कांटे चुभे, लेकिन उन्होंने रुकने की गलती नहीं की। भागते भागते उन्हें तब तक चैन नहीं मिला जब तक आसमान का रंग काले से हल्का पीला नहीं हो गया। जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। पर सवाल ये है, वो औरत सिर्फ इन्हीं दोनों के पीछे क्यों पड़ी थी? क्योंकि गांव वाले बताते हैं कि ठीक 100 साल पहले इसी रास्ते से 2 जमींदार गुजरे थे। उस वक्त वहां एक प्यासी औरत बैठी थी। उसने पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। कहते हैं उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और उसके मुंह में ठूंस दी और कहा, ले अब अपनी प्यास बुझा। फिर उसे धक्का देकर उसी सूखे कुएं में गिरा दिया। वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। तब से लेकर आज तक जब भी 2 मर्द रात के समय उस रास्ते से गुजरते हैं, वो उन्हें वही 2 जमींदार समझ लेती है। वो बदला लेना चाहती है। वो चाहती है कि जो तड़प उसने महसूस की वही तड़प ये दोनों भी महसूस करें।